रुद्र को खोया देख कांची उसके पास आकर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओह मिस्टर, कहाँ खो गए? कहीं सच में डर तो नहीं गई कि अगर सच में कोई माफिया आकर तुम्हें मार गया तो? कांची एक अजीब स्माइल कर रही थी और रुद्र उसकी इस हरकत पर उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। रुद्र ने सब बातों को इग्नोर किया और कांची से बोला, खाना खाओ। खाने की ट्रॉली की तरफ इशारा कर कांची ने उस ट्रॉली की तरफ देखा जिसमें खाना रखा था और अभी जो ट्रॉली कांची ने फेंकी थी वो साफ भी हो चुकी। कांची ने फिर एक बार खाने के लिए मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। कांची के मना करने पर रुद्र ने उसे खींच अपनी गोद में बिठा लिया और उस पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं है। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हर वक्त मेरी दोस्त को बीच में क्यों लाते हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे अकेले लड़ सको? और कांची की बात पर रुद्र उसके होठों के करीब आते हुए धीरे से बोला, तुम चाहो तो मैं अकेले कुछ और भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला तो कांची झटके से उसकी गोद से उठी और खाना खाने बैठ गई और रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया। कांची खाने के बीच में बार बार रुद्र को घूर भी रही थी, जिसकी हरकत पर रुद्र को हंसी आ रही थी, लेकिन रुद्र उसे कंट्रोल कर अपना ध्यान लैपटॉप में लगा रहा था। तभी कांची ने ट्रॉली खिसका दी। खा लिया। रुद्र ने उसे देख ट्रॉली को देखा जिसमें से कांची ने ना के बराबर ही खाया था। मैंने कहा था खाना खाओ ना कि सिर्फ सूंघो। हाँ तो मैंने खाया ही है, दिख नहीं रहा तुम्हें? ट्रॉली में जितना खाना है सब खाओ भाट। तुम पागल हो क्या? मैं इतना सारा खाना कैसे खाऊंगी? मुंह से मेरा पेट भर चुका है, फिर भी खाओ। एक दाना ना दिखे मुझे ट्रॉली में। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम्हारा हस्बैंड हो। मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। मत खाओ, मुझे अच्छे से खिलाना आता है। इतना कह जैसे ही रुद्र कांची की तरफ बढ़ा उसने उसे वहीं रोक दिया। रुको, मैं खा रही हूँ, तुम्हें कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह कांची ने ट्रॉली अपनी तरफ खिसका ली और रुद्र वापस अपनी जगह बैठ गया और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई। कांची बुरा सा मुंह बनाकर खाना खा रही थी क्योंकि उसमें सिर्फ हेल्थी डिशेस थी और कांची को पसंद था स्पाइसी खाना। कांची बुरा सा मुंह बनाकर मन ही मन बोली, जैसा ये है वैसा इसका खाना है, बेस्वाद हो। कांची ने जैसे तैसे वो खाना खत्म किया और अपने पेट पर हाथ रख बोली, खा लिया। अब अगर मेरा पेट फटा ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। रुद्र बिना किसी हाव भाव के ट्रॉली में रखे जूस की तरफ इशारा कर बोला, ये मैं पीऊंगा क्या? ये पीना है तो पी लो, मेरा तो हो गया। कांची की बात पर रुद्र ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, इसे भी फिनिश करो फास्ट। क्या? मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और मैं अब ये नहीं पी सकती। तुम खुद पी लो इसे। तो तुम नहीं पियोगी? नहीं। ओके। इतना कह रुद्र ने जूस का ग्लास उठाया और सीधा कांची के मुंह से लगा दिया और उसे जबरदस्ती पिला दिया। रुद्र ने जैसे ही ग्लास हटाया कांची जोर जोर से खांसने लगी। मुझे जान से मार कर दम लोगे क्या तुम? कांची खांसते हुए बोली। तो रुद्र मन ही मन बोला, हाँ पल पल मरोगी तुम। एक बार की मौत क्या मौत, तुम्हें तो मैं रोज मौत दूंगा, ऐसी कि तुम जीते जी मर जाओगी। मिस कांची अरोरा। एक बार फिर रुद्र के चेहरे पर सख्त भाव आ गए थे। कांची गुस्से से उसे दूर धकेलते हुए बोली, पागल इंसान, मिल गया तुम्हें सुकून, अब दूर रहो मुझसे। रुद्र गुस्से में खड़ा हुआ और कांची की बाहों पर अपनी पकड़ से बोला, आवाज नीचे करके बात करो और अपनी इन आँखों को भी नीचे करो। तुम जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो? रुद्र की बात पर कांची उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, जानती हूँ किससे बात कर रही हूँ, रुद्र सिंह राठौर से। पत्थर दिल इंसान, निहायती नीच और गिरा हुआ, जिसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फिश। कांची की बातों ने रुद्र के गुस्से को और बढ़ाने का काम किया। रुद्र ने कांची को धकेल कर दीवार से लगा दिया और उसकी बाह पर पकड़ कस ली, इतनी की कांची की दर्द से चीख निकल गई। मैंने कहा ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं करूंगी करूंगी करूंगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद तो नहीं करूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। तुमने मुझे। इतना कह रुद्र चुप हो गया। उसे अपनी नफरत कांची के सामने नहीं दिखानी थी। वो उसे पल पल तड़पाना चाहता था, क्यों और कैसे ये तो वो ही जाने। रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कांची का चेहरा अपने हाथों में थाम थोड़े प्यार से बोला, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
प्लीज तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उससे दूर होते बोली, कभी नहीं। तुम कैसे इंसान से मुझे तो कभी प्यार नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। रुद्र सिंह राठौर। और हाँ, क्या कहा? तुम्हें प्यार करते हो मुझसे? अगर तुम्हें प्यार होता तो मेरा इंतजार करते, मुझे सोचने का वक्त देते ना कि ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी करते। कांची की बात पर रुद्र बड़े ही रौब से बोला, रुद्र सिंह राठौर किसी का इंतजार नहीं करता। उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाकर ही रहता है। और तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो। क्या करना चाहता है आखिर रुद्र? क्या कांची करेगी कभी रुद्र को एक्सेप्ट? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या कांची भाग जाएगी रुद्र से छूटकर? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।